नमस्कार, स्वागत बा एक बार फिर से रउरा लोगन के भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। आज के ये एपिसोड में हमनी के करे वाला बानी सन क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 तत्व के आवर्त वर्गीकरण से 40 गो टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ई ऑब्जेक्टिव जे बा रोलिंग के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 से लेहल गइल बाटे। सारा ऑब्जेक्टिव एकदम शानदार ऑब्जेक्टिव बा। एक एक सवाल के रोलिंग के देखे के बा, ओकर जवाब देवे के बा। कई बार ये में से बहुत सारा सवाल रोलिंग के परीक्षा में पूछल जाला और एमे इहो सवाल बाटे जौन परीक्षा में कई बार पूछल गइल बाटे। तो उ सारा हमनी के वीडियो में आगे देखल जाई। वीडियो में आगे बढ़ी उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पे पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी और हाँ, ई वीडियो के अपना दोस्त यार लोग के साथे शेयर भी करी। आ टेलीग्राम के लिंक जो बा उ डिस्क्रिप्शन में देहल गइल बाटे, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी बा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ कि सबसे पहले का सवाल रो लगे का आ गइल बा। तो देखिए सबसे पहले का सवाल रो सामने आ गइल बा। मैंडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन और सामने दिहल गइल बा, उनमें से एगो ऑप्शन कोनो सही हुई। तो यहाँ पे का हो जाए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजावल गइल रहे। अगला सवाल रो सामने बा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, पहले घटती और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर बढ़ती है। 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बा, उनमें से एगो ऑप्शन सही होके के चाहिए। उ ऑप्शन बताओ। पता जी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाई। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से जब दाएं जाइल जाला तो तत्व के परमाणु त्रिज्या का होखेला, घटेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्टिकल स्तंभ होते हैं? वर्टिकल स्तंभ बताओ बा, जो खड़ा होखेला उ कितना स्तंभ होखेला। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बा, 4 गो में से ऑप्शन नंबर डी जे हो जाए बिल्कुल सही हो जाए, 18 गो होखेला। अगला सवाल रो सामने बा। मेंडलिफ ने आवर्त नियम कब दिया था? मेंडलिफ ने आवर्त नियम कब दिया था? 4 गो ऑप्शन दिहल बा, 1869 में, 1899 में, कि 1669 में, कि 1869 में। तो का हो जाए ऑप्शन नंबर जे बा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सन 1869 में मेंडलिफ ने अपने आवर्त नियम के प्रतिपादन कैले रहलन, चाहे वो नियम देहले रहलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रो सामने बा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के जौन उदग्र स्तंभ होखेला ओकरा के का कहल जाला? वर्ग कहल जाला, आवर्त कहल जाला, अपर रूप कहल जाला, आखिर एमे से कोनो ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे जे बा वो बिल्कुल सही जवाब का हो जाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाई, वर्ग कहल जाला ओकरा के, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ के। अगला सवाल रो सामने बा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? 4 गो देहल बा। मैग्नीशियम देहल गइल बाटे, ओकर बाद सोडियम देहल गइल बा, पोटेशियम देहल गइल बा, कैल्शियम देहल गइल बा। ई 4 गो में से कोनो एगो ऐसन का तत्व बा जौन अपन इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से खो देवेला। तो यहाँ पे का हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए बिल्कुल सही जवाब। पोटेशियम जौन होखेला वो अपन इलेक्ट्रॉन जो बा वो आसानी से खो देवेला, ई 4 गो ऑप्शन के अंदर से। अगला सवाल रोरा सामने बा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक जौन आवर्त सारणी बा में तत्व के वर्गीकरण के आधार काथी बा? परमाणु आयतन बा, परमाणु घनत्व बा, परमाणु द्रव्यमान बा, कि परमाणु संख्या बा? सब केहू के पता बा, ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व के वर्गीकरण कइल गइल बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है, संबंधित है, कौना समूह से पूछा था कि कौना समूह से संबंधित बा, उस समूह के बताओ बा। पहला समूह से, कि चौथा समूह से, कि 15वां, कि 16वां। 4 गो ऑप्शन सामने दिहल गइल बाटे, ओमे से ऑप्शन नंबर बी जे बा समूह 14 से संबंधित बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा। अक्रिय तत्व बताओ बा, कार्बन हो, हीलियम हो, कि सोना हो, कि हाइड्रोजन हो। देखिए ऑप्शन नंबर जे बा एमे 4 गो में से सब केहू के पता बा हीलियम जे बा उ अक्रिय होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी जौन बा ओकर जौन वर्ग 17 बा ओकर तत्व का कहलाला? क्षार धातु, दुर्लभ तत्व, हाइलोजन, संक्रमण तत्व। 4 गो ऑप्शन बा, उनमें से एगो ऑप्शन बिल्कुल सही हुई। तो का हो जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाई, हाइलोजन कहल जाला। आवर्त सारणी के जौन वर्ग 17 बा ओकरा तत्व के हाइलोजन कहल जाला। अगला सवाल रो सामने बा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त बताओ कय गो होखेला? तो आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त होखेला, उ सब केहू के पता बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु द्रव्यमान का परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का मतलब आकार का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। 4 गो देहल गइल बाटे, में से कोनो एगो गुणधर्म सही हुई, ओकर जवाब बताओ बाटे। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब का हो जाए ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है।
आधुनिक आवर्त के जो नियम बा, देखिए सवाल सेम बाटे, पूछे के तरीका बदल गई बा, जवाब उहे हुई ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। अगला सवाल रो सामने बा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि आकार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन रो सामने दिहल गई बा, एमे से एगो ऑप्शन सही बाटे, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं ओर बढ़ल जाला तो परमाणु के जो साइज बा उ का होखेला, बढ़ेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बाटे। अगला सवाल, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताओ बाटे। 4 गो देहल गइल बा, फ्लोरीन बाटे, हीलियम बा, पोटेशियम बाटे, एगो आई से का होखेला उहो रोलन के आंसर में बता दे बाटे कि आई कौना चीज के सिंबल होखेला। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाई, फ्लोरीन जो होखेला उ सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होखेला। अगला सवाल रो सामने बा, अब तक कितने तत्वों का पता लगाया जा चुका है। इ तत्व के कितना तत्व का अभी तक पता लगावल जा चुकल बा, ई हम एक आंसर ए जनवा ना बताएं, रौरा लोगन के खुद से कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास खत्म भइला के बाद कि अब तक कय गो तत्व के पता लगावल जा चुकल बाटे। अगला सवाल की तरफ हम आगे बढ़तानी, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक सिद्धांत जौन बा ओकर प्रतिपादन के कइले रहे। तो यहाँ पे 4 गो देहल गइल बा ऑप्शन, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, मैंडलिफ, मोसले। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाई, न्यूलैंड्स जी जे रहलन उ अष्टक के सिद्धांत के प्रतिपादन कइले रहलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने बा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है। अच्छा देखी, पहिलका सवाल जब बा दूसर का सवाल से एकदम रिलेटेड बाटे, यही से जब एग्जाम जब समय में जब क्वेश्चन मिलेला हाथ में तो ओकरा के सबसे पहले टीचर लोग बतावेला, चाहे समय 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेला, ताकि वो क्वेश्चन के पूरा एक बार पढ़ लेल जाए, ताकि पता चले कि कौन सवाल आइल बा। वही दौरान ई बात पता चल जाला कौन सवाल कौना से रिलेटेड बा, तो आंसर भी टिक करे में आसान रहेला। कई बेर होकेला कि कोनो एगो सवाल के जवाब पता होखेला आ वही से दूसरा सवाल रिलेटेड होखेला। ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जब यहाँ ऑप्शन नंबर जौन बा, ऑप्शन नंबर ए हो जाई, न्यूलैंड के अष्टक के जो नियम बा उ कैल्शियम जौन तत्व बा ओकरा तक प्रभावी बा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व बताओ बा। यहाँ 4 गो तत्व देहल गइल बाटे, उमे एगो कोनो सही जवाब बाटे, तो उ तत्व बताओ बा। तो यहाँ का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई 18 नंबर क्वेश्चन के। अगला सवाल रो सामने बा, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आयतन के, आकि परमाणु या कि घनत्व के। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, एगो ऑप्शन सही होई। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर जे बा उ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाई, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रो सामने बा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, या धात्विक गुण के। सवाल सेम बा लेकिन जवाब जे बा उहे होके के चाहिए, पूछे के तरीका खाली बदल गइल बा। ऑप्शन नंबर का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाई, परमाणु संख्या के। अगला सवाल रो सामने बा, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, रासायनिक सक्रियता के, आकि ओकरा घनत्व के। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, एमे से एगो ऑप्शन सही बाटे। तो यहाँ पे का हो जाए, परमाणु द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला सवाल रो सामने बा, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं, कौना समूह में पावल जाला। तो यहाँ पे का हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए 22 के, बिल्कुल सही। अगला सवाल रो सामने बा, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तिर्यक जो नियम रहे उन नियम के प्रतिपादित कैले रहे, लोथर मेयर, मेंडलीफ, डोबरेनर, आकि न्यूलैंड्स। 4 गो ऑप्शन बा, 4 गो वैज्ञानिक लोग सामने देहल गइल बाड़े लो ऑप्शन में, उनमें से एक जना के सही बाड़े। तब बिल्कुल डोबनर साहब जे रहलन, डोबरेनर जे रहलन, उहे तिर्यक के नियम का प्रतिपादन करेला। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल रो सामने बा, परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर का होखेला। परमाणु के साइज बाएं से दाएं जाए जाला। देखिए सवाल पिछलका से रिलेटेड बाटे, देखिए ओकर देख के जवाब दी। तो यहाँ पे का हो जाए, परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, बढ़ती है, भिन्न भिन्न हो जाला, पहले घटेला फिर बढ़ेला। तो यहाँ पे का हो जाए, ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई, का होखेला घटेला। अगला सवाल रो सामने बा, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था।
न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? 4 गो ऑप्शन उरा सामने बा, देखे के बाद देख के बताओ बाटे। तो यहाँ 4 गो ऑप्शन में से 4 गो सन देहल बा, 1866 में, 1892 में, 1793 में कि 1883 में। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए 1866 में। एक आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए 25 के। अगला सवाल रहा सामने बात 26 नंबर क्वेश्चन देखी आ ओकर आंसर दी। LIBEBNA को बढ़ती आयन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करे बाटे। ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करे के बाद जौन तत्व देहल गइल बाटे 4 गो, ओकरा के देखी आ देख के बताई ओकरा जौन ऊर्जा के जौन क्रम बा, ओकर आयनिक ऊर्जा के जौन क्रम बा ओकरा हिसाब से ओकरा के व्यवस्थित करे के बा। तो देखी या देख के ओकर जवाब दी। तो यहाँ पे का हो जाए 26 के जो ऑप्शन नंबर बा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाई बिल्कुल सही जवाब, जेकरा मन मस्तिष्क में चलत है ओकर आंसर बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रहा सामने बा, तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना था? परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, आवर्त के कि वर्ग के? देखी आ देख के एक जवाब दी। तो बिल्कुल का हो जाए तत्व के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान को मौलिक माना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, 3 तत्व BSI एंड GE धातुएं अधातुएं हैं, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। देखी 3 गो जौन तत्व देहल बाटे एमे से ऑप्शन नंबर डी जे हो जाई, ऑप्शन नंबर डी होई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल रहा सामने बा, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर लिखल बा स्तंभ कहलाते हैं, वहाँ मिसटाइपिंग थोड़ा सा हो गई बाटे, तो ओकरा के ऊर्ध्वाधर जौन कहल जाला वर्टिकल स्तंभ कहलाते हैं। कथी कहलाला? आवर्त सारणी के जौन वर्टिकल बाटे ओकरा के का कहल जाला? तो ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही हो जाई, वर्ग कहल जाला। अगला सवाल रहा सामने बा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? धात्विक प्रकृति घट जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। अगला सवाल रहा सामने बा, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। क्षैतिज कतारें यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बात होता है यहाँ। तो यहाँ देखी देख के बताई, यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर जे बा 31 के जे ऑप्शन बा देखी देख के ओकर जवाब दी। क्षैतिज कतारें जो है ओकरा के बी आवर्त कहल जाला। अगला सवाल रहा सामने बा, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। चौथा और 5वां आवर्त के का कहल जाला? दीर्घ आवर्त कहल जाला। ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही हो जाई 32 के। आवर्त सारणी के जो चतुर्थ और पंचम आवर्त होखेला ओकरा के दीर्घ आवर्त कहल जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बा। अगला सवाल देखी, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग बा ओकरा तत्व के का कहल जाला? निष्क्रिय गैस कहल जाला कि क्षार धातु कहल जाला कि संक्रमण तत्व कहल जाला कि क्षारीय पार्थिव धातु कहल जाला, काथी कहल जाला? तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्षार धातु कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने बा, किसी तत्व एक्स के क्लोराइड का सूत्र HCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रवणांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नांकित में किस तत्व के वर्ग में होगा? मतलब वर्ग बताओ कि कौना वर्ग में होई। एक्स कौन एगो तत्व बा जौना के क्लोराइड के सूत्र HCl2 बाटे, इ तत्व के बताओ बा कि कौन आवर्त सारणी में इ तत्व निम्नांकित में से कौना वर्ग में शामिल हुई जी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर बी हो जाई Mg में। अगला सवाल रहा सामने बा मैग्नीशियम में। अगला सवाल रहा कैल्शियम के परमाणु संख्या बताओ बा कितना होला? तो कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होकेला, सबके होके पता बा। अगला सवाल रहा सामने बा, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं धातु, अधातु, मिश्र धातु की उपधातु? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे का हो जाए 36 के ऑप्शन नंबर डी हो जाए, उपधातु कहल जाला। अगला सवाल रहा सामने बा, बहुत तेजी से शानदार तरीका से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करत हुए इस सवाल जे बा
40 गो में से हमनी के 37 गो ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुकल बानी सन और हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 तत्व के आवर्त वर्गीकरण से 40 गो मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 37 के जवाब यहाँ पे जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी अधातु। आवर्त सारणी में दाएं ओर से रखे गए तत्व कहलाते हैं, तत्व जो होखेला उ अधातु होखेला, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल रो सामने बा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या कितनी थी। जब मेंडलीव जी रहले उनका आवर्त सारणी के जब प्रकाशन भइल तो वो समय कितना तत्व के खोज लेहल गइल रहे उहे बताओ के बा। सब केहू के पता बा, ऑप्शन नंबर डी एक बार बिल्कुल सही हो, 63 गो तत्व ओबरा तक खोजल जा चुकल रहे। अगला सवाल और सेकंड लास्ट सवाल बाटे इस सेशन के, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है 8, 18, 32 की 2 जी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए 39 के जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए 18 गो। चौथा आवर्त में तत्व के संख्या जौन बा वो 18 गो बा। अगला सवाल सबसे आखिरी सवाल, लघुत्तम आवर्त संख्या है, लघुत्तम आवर्त संख्या बताओ के बा। तो ये लघुत्तम आवर्त संख्या देहल गई बा 4 गो ऑप्शन 1, 2, 5, 7। तो यहाँ पे क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए बिल्कुल सही जवाब। और एकरे साथे ई जौन एपिसोड बाटे एपिसोड नंबर 5 भोजपुरिया सीरीज के उस समाप्त होता। फिर हमनी के मिलम जाए एपिसोड नंबर 6 के साथ क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 के साथ है। ओमे कुछ ऑब्जेक्टिव शानदार लेके आए, उ विज्ञान के जौन बायोलॉजी होला वो बायोलॉजी के प्रश्न जौन हुई ओकरा अंदर शामिल हुई। तो यही बात के साथ है इस सेशन के हम समाप्त करता नहीं, फिर मिलता नहीं हम एपिसोड नंबर 6 में। तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।